पूरे इंटरनेट पे एक क्लिप वायरल हो रही है जिसमें एक पेंगुइन का ग्रुप होता है। उसमें से एक पेंगुइन एक जगह रुक जाता है। वो सीधे देखता है पहाड़ियों की तरफ। वो पहाड़ी उससे 70 किलोमीटर दूर होती है। उसका ग्रुप पूरा चला जाता है। पेंगुइन जो होते हैं वो अपने ग्रुप से कभी अलग नहीं होते, क्योंकि उनका ग्रुप ही वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर वो अपने ग्रुप से अलग हो जाए तो उनकी डेथ हो जाती है। शिकार भी वो साथ में ही करते हैं। वो सीधे 70 किलोमीटर दूर उन पहाड़ियों की तरफ चलने लगता है, जिसका नाम है एनकाउंटर एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब उसने ऐसा क्यों किया, वो क्यों अपने ग्रुप से अलग हो गया और चलने लगा वो 70 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पे? देखो, इसका जवाब किसी पे नहीं है और मेरे पे भी नहीं है। सबने अपने साइकोलॉजिकल और अलग थॉट्स बनाए हैं इस चीज़ के ऊपर। देखो, मैंने क्या सोचा, मैंने इसे अपनी लाइफ से रिलेट किया। और मेरा एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट चैनल, तो इससे मैं आपको क्या बता सकता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, देखो यार, आपके पास भी लाइफ में से दो ऑप्शंस होते हैं, जैसे उस पेंगुइन के पास थे। वो पेंगुइन, अब देखो, है तो, या वो पेंगुइन डिप्रेस था, पागल था, या कुछ भी था, वो मैं नहीं जानता। बट अगर उसे हम रियल लाइफ में देखें तो हमारे पास भी यार शायद से सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं। एक रास्ता, शायद से उसको कोई चाहत थी या फिर उसको कुछ जानना था कि उस पहाड़ी पे शायद से ऐसा क्या है जो शायद से उसका ग्रुप कभी वहां पे जा ना पाए उसका। तो क्या वो अकेले जा सकता है? उसके पास भी शायद से हजारों क्वेश्चंस हो गए, या सच्ची वो डिप्रेस था और वॉट, और कुछ भी बोलो। देखो, मेरे को नहीं पता। हमारे पास भी ऐसी सिर्फ लाइफ में दो रास्ते हैं। एक रास्ता, जिस रास्ते में सारी यूथ, सारे अडल्ट, सारे टीनेजर्स ड्रिंक कर रहे हैं, स्मोक कर रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, मास्टरबेट उनके लिए बहुत अच्छी हैबिट है। डेली लाइफ में वो उसे कर रहे हैं और उनकी लाइफ स्मूथली चलती जा रही है। उनको लग रहा है सब ठीक हो जाएगा। फिर जब वो अपने 20s में एंटर होंगे, तब वो एक 9 to 5 जॉब करेंगे, 15,000 मंथली इनकम होगी उनकी। कोई बात नहीं, वो इतना खुश नहीं होंगे, बट वो ड्रिंक, अल्कोहल, मास्टरबेट, 9 to 5 जॉब के बाद घर पे आके फिर पॉर्न और ड्रिंक करके अपनी लाइफ धीरे धीरे अच्छी काटेंगे। फिर वो 40s के होंगे, 60s के होंगे, ऐसी वो फिर एक दिन उनकी लाइफ एंड हो जाएगी, जैसे हर किसी की होती है। और एक रास्ता है तुम पे, एक रास्ता है जिसमें तुम्हें वो सारी कॉमन यूथ, मतलब जो एक पाथ पे चल रही है, अल्कोहल, स्मोक, सिगरेट्स वाले पाथ पे, ऐसा पाथ, बैड हैबिट्स के पाथ पे जो तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहा है, ऐसे पाथ पे चल रही है। और तुम उन सबसे अलग चल रहे हो। तुमने डिसाइड किया कि तुम उन सबसे अलग चलोगे। तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या चल रहा है, कि एक एवरेज पर्सन की लाइफ कैसी है। तुम्हें एवरेज नहीं बनना। तुमने वो पाथ चुना। तुमने अपने मॉर्निंग रूटीन बनाया। तुमने तुमने पढ़ा कैसे एक अच्छी लाइफस्टाइल बिल्ड करनी है, कैसे तुम अपनी टीनेज ईयर्स में एक अच्छी स्किल सीख पाए, अच्छी एजुकेशन ले पाए, टॉपर स्पोर्ट्स में अच्छे, तुम्हारी अच्छी फिजिक, तुम्हारी हेल्थ अच्छी। फिर तुम अपने 20s में तुम मिलीनियर बने, तुमने पैसा कमाया, तुम बिलीनियर बने, तुम कुछ भी बने, तुमने तुमने बहुत अच्छा काम किया जिससे तुम्हें अवार्ड्स मिले। तुमने थीसिस लिखी, तुमने थ्योरीज बनाई, तुम बहुत जीनियस निकले। तुमने तुमने लाइफ में कुछ अलग फाड़ा जो तुम्हारी हिस्ट्री में नाम है। या फिर तुमने शायद से अपनी लाइफ को, अपनी पूरी फैमिली में, सिर्फ तुम्हारी फैमिली में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने आज तक सबसे फरारी या लैम्बोर्गिनी जैसी कार ले पाई, तुमने वो कारें ली। तुम ऐसे पहले आदमी बने। एक तुमने वो पाथ वो चुना, और फिर तुम 30 के हो, तुम 40 के हो, तुम 50 के हो, तुम 60 के हुए, फिर तुम्हारी लाइफ एंड हो गई। अब सिनेरियो क्या सेम है दोनों में? लाइफ एंड दोनों जगह हुई। जैसे जैसे उस पेंगुइन की लाइफ एंड हुई, वो पहाड़ की तरफ चलता गया, वो 2-3 दिन में मर गया। क्योंकि देखो, एंड तो सबकी लाइफ होनी है। शायद से उसके ब्रेन में क्या चल रहा होगा कि यार उस पहाड़ पे क्या होगा, वो पहाड़ जो 70 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे शायद से मेरा ग्रुप कभी नहीं जा सकता। मैं अगर उधर जाऊं तो मुझे ऐसा क्या मिलेगा? जैसे उसकी थिंकिंग वो होगी, मेरा मानना है यार, मेरे को तो ऐसे ही लगता है। उसकी थिंकिंग वही होगी। उसने भी शायद से यही सोचा होगा, एट द एंड सबको मरना ही है। सब सब डेथ के पास जाएंगे, सब डेथ को गले से लगाएंगे। कोई कोई इन्फिनिटी साल नहीं जी सकता, कोई हमेशा के लिए जिंदा नहीं है। जो पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन मरेगा। ये सिंपल है। तो तुम्हारे पास भी लाइफ में सिर्फ यही दो रास्ते हैं। तुम वो एवरेज लाइफ, 9 to 5 जॉब चूज करके एक एंड पे जा सकते हो, या फिर तुम वो जो दूसरा पाथ है जो टफ है, तुम्हें अपनी दोस्ती तोड़नी पड़ेगी, तुम्हें सारे इंजॉयमेंट छोड़ने पड़ेंगे, तुम्हें डोपामिन छोड़ना पड़ेगा, तुम्हें शायद से वो सब छोड़ना पड़ेगा जो
जो तुम जब छोड़ोगे तो लोग बोलेंगे तू कितना बोरिंग है, तू जेंजी नहीं है, तू तू बहुत ओल्ड फैशन है, तू बहुत ओल्ड स्कूल है, तेरे को समझ नहीं है, तू तू हमारे लेवल का नहीं है, तू भी बच्चा है। तेरे को ऐसे कमेंट्स आएंगे जब तू उस बात पे होगा। बट तू खुद सोचना यार, जब तू उस बात पे होगा तब तेरे को ऐसे ताने आएंगे, तू खुद बहुत डिप्रेस्ड होगा। तो तू बाकी पेंगुइन्स की तरह, मतलब बाकी लोगों की तरह फिर से एवरेज पाथ पे चला जाएगा। बट अब यहाँ पे ट्विस्ट है। तू जब उन सबको इग्नोर करके जब तू समझ जाएगा कि हाँ ये सब फुद्दू हैं, ये सब स्टूपिड हैं, कि इनको एवरेज लाइफ पसंद है, बट मैं यहाँ पे मैंने बर्थ लिया, इस दुनिया में आया हूँ, बट मैं एवरेज बनने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे अलग गोल्स हैं, मेरे अलग ड्रीम्स है। मेरे को चाहिए एक अलग पाथ, एक ऐसा पाथ है जो कुछ कम ही लोग जिस पाथ पे चल पाते हैं। मुझे वो वाला पाथ चाहिए। शायद से वही पेंगुइन ने वही सोचा। मेरे को तो ऐसा लगता है यार, ये बहुत मुश्किल है कि जिस जिस रास्ते पे हज़ारों लोग चल रहे हैं वो रास्ता छोड़ के तुम ऐसे रास्ते पे चलो जहाँ पे शायद से एक दो ही चलते हैं। बहुत मुश्किल है लिटरली। होगा तुम्हें, अपने पे डाउट होगा, तुम्हें लगेगा कि यार क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी इंजॉइंग लाइफ छोड़ के एक ऐसी लाइफ चुन रहा हूँ जो बहुत मुश्किल है, जो बहुत कठिन है, और शायद से मैं वो लाइफ चुनने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो सबके दिमाग में ऐसे थॉट होते हैं। बट मेरा मानना क्या है, देखो मैं एक वो एवरेज लाइफ अब नहीं चुनना चाहता, जब मैं सीख चुका हूँ, जब मैं इस सब में पढ़ रहा हूँ इन सब के बारे में। क्योंकि यार देख, अगर मैं शायद ये लाइफ जो मैंने चुनी है जहाँ पे ना अल्कोहल है, ना ड्रग्स है, ना पॉर्न है, ना मास्टरबेशन है, ना ऐसे दोस्त हैं जैसे मतलब के दोस्त हैं, ऐसे वो सारी चीज़ें नहीं हैं। चाहे मैं शायद से सक्सेसफुल, चाहे मैं इतना पैसा ना कमा पाऊँ, चाहे मेरे हिस्ट्री में नाम ना हो, बट मैं उन सबसे दूर हूँ। मेरे माइंड में एक पीस रहेगा कि मैंने तब भी उन एवरेजों को बीट कर दिया, जो 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 सिगरेट और अल्कोहल, जो पॉर्न को इतना कूल समझते थे। उन उन लो आईक्यू, लो टेस्टोस्टेरोन मेल्स, उन लो टेस्टोस्टेरोन वाले लोगों से दूर हो गया। अब मैंने अपना एक अलग पाथ चुन लिया। मैं तब भी खुश होऊंगा। और तुम मानो या ना मानो, जब तुम ऐसे पाथ पे चलोगे ना, जब तुम इतना ग्राइंड करोगे अपनी लाइफ के लिए, तो तुम ज़रूर पैसा कमाओगे। ये 100% ट्रूथ है। तुम 5-5 6 6 घंटे कोई स्किल सीख रहे हो, तुम अपना कंटेंट क्रिएशन पे 100% दे रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता तुम पैसा ना कमाओ। तो देखो, मैं एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट मेरा चैनल है, तो मैं आपको यही बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने जैसे इस पेंगुइन वाली स्टोरी को एक लाइफ से रिलेट किया, तो मुझे लगा यार ये सही बैठ रहा है, ये सही है यार। उसने अपने पूरे ग्रुप से अलग चुना। जैसे इस दुनिया में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत डिप्रेस्ड होते हैं कि क्या मुझे उस पाथ से अलग चलना चाहिए जिस पाथ पे मेरे दोस्त चल रहे हैं, कि मुझे उस पाथ से अलग चलना चाहिए, कि कुछ उधर इंजॉयमेंट है, कुछ उधर हैप्पीनेस है। हाँ भाई है, तू मेरी बात मान, मैंने भी सबसे अलग हो गया, मुझे भी घंटा फ़र्क नहीं पड़ता अब। ये पाथ है ना जो, वो ज़्यादा एन्जॉयिंग है, ज़्यादा शांत है, और शायद से तुम पे पैसा आएगा तब तुम्हें और खुशी होगी। जब तुम अपने पेरेंट्स की स्माइल देखोगे, जब तुम उनके लिए गिफ्ट्स लोगे, तब तुम्हें और अच्छा लगेगा। तो तब तुम्हारे पास ऑप्शन है, जैसे वो बाकी पेंगुइन नॉर्मल चल रहे हैं, उनकी लाइफ चल रही है, एवरेज लाइफ चल रही है, एट एट द एंड सबको मरना ही है लास्ट में। वो सोच के वो चले जा रहे हैं, और वहीं पे तुम्हारे पास एक और पाथ है जहाँ पे हैप्पीनेस है, एंजॉयमेंट है, स्ट्रगल है, बट सक्सेस है। तुम्हें ग्राइंड करना पड़ेगा पूरा दिन, बट वहाँ पे सक्सेस है, अचीवमेंट है। नो ड्रग्स, नो अल्कोहल, नो फैप, नो पॉर्न, नो मास्टरबेट, नथिंग। वहाँ पे सिर्फ हैप्पी लाइफ। वहाँ पे सिर्फ तुम्हें ग्राइंड करना अपनी हैप्पी लाइफ बनाने के लिए। उस सब एवरेज थिंग्स छोड़नी है तुम्हें। वो सब एवरेज चीज़ें हटानी है अपनी लाइफ से। तुम्हें वो वाला पाथ चुनना है। अब तुम्हारे, ये तुम पे है। ये सिर्फ दो ही ऑप्शन है तुम्हारे पास। एट द एंड डेथ उधर भी है, या फिर बाकी पेंगुइन्स की तरह चलते जाओ एवरेज लाइफ, या फिर वो सिंगल पेंगुइन की तरह जाए जिसके दिमाग में एक डेडिकेशन था कि उस पहाड़ पे क्या होगा ऐसा, क्या उस पहाड़ में कुछ अलग होगा, कुछ ऐसा जो जो शायद से मैं कभी ना देख पाऊँ जिंदा रहते हुए। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, क्या जाएगा। उस सिंगल पेंगुइन की तरह इस ऐसे पाथ पे चलो यहाँ पे बहुत कम लोग चलते हैं, बट उनकी लाइफ अलग लेवल पे होती है, अलग लेवल पे, अलग लेवल पे लिटरली। तो बस मैं यही कहूँगा कि अब मैं ये ऑप्शन आप पे डाल रहा हूँ। आपको अगर फर्स्ट पाथ चुनना है जहाँ पे सब लोग चल रहे हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। हर पेंगुइन चल रहा है एवरेज लाइफ,
या फिर आपको सेकंड पाथ चुनना है जहाँ पे कोई नहीं चल पा रहा है, जो थोड़ा टफ है बट इंजॉइंग है। तो मेरी वीडियो बस यहीं पे एंड होती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आपको हर दिन 99% लोगों से बेहतर बनाऊंगा। अपनी लाइफ बेस्ट बनाओ, सेकंड पाथ पे चलो, उस सिंगल पेंगुइन की तरह बनो। एट द एंड मैं तो आपको बोलूँगा कि आप सेकंड पाथ चुनो। थोड़ा टफ है, थोड़ा ग्राइंड करना पड़ेगा, पर इंजॉइंग है। जब वो आप सारी बुरी हैबिट छोड़ दोगे और एक अपनी अलग पाथ, अलग लाइफ चुनोगे जहाँ पे से बहुत कम लोग चलते हैं। आप मेरी ऑडियंस हो तो एक बार ये ट्राई करके देखना, आपकी लाइफ ज़रूर सक्सेसफुल होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।